तो हमारा ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट वाला खत्म हुआ था। यहाँ पर हारी योनहू से बोलती है कि क्योंकि तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते तो चलो साथ में मर जाएंगे। लेकिन ये सुनने के बाद तो योनहू की खिसक जाती है। वो कहता है कि मरना जरूरी थोड़ी ना है, ऐसे वैसे कुछ कुछ यहाँ पर वो कुछ कुछ बोलने लगता है। मतलब साफ है कि योनहू यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा है कि उसको हारी की चिंता है। वैसे यहाँ पर योनहू थोड़ा सेल्फिश जरूर लगेगा, लेकिन इसकी भी बेचारे की कोई गलती नहीं है क्योंकि हारी ने इसकी लाइफ की ऐसी की तैसी जो मार रखी है। योनहू हारी को अब बैठाता है और डिवोर्स पेपर छिपा लेता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मरने वाली हो, तुम्हारे पास कितना टाइम है, ऐसा वैसा पूछता है वो, ताकि वो कंफर्म कर सके कि हारी जिंदा कब तक रहेगी। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन देखते हैं और यहाँ पर हारी जब हॉस्पिटल की लॉबी में होती है तभी उसको हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। सब कुछ उसको अजीब अजीब दिखाई देने लगता है और जब वो होश में आती है तो फिर वो डॉक्टर के सामने होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर कब आई, मैं तो अभी अभी हॉस्पिटल की लॉबी में थी ना। तो फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसे पहले भी हो चुका है। तो फिर वो कहती है कि हाँ कभी कभी होता है, कभी कभी मैं 10 मिनट भूल जाती थी लेकिन मैं अब तो घंटों घंटों का टाइम भूलने लगी हूँ। अब हम और थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हारी एक लिपस्टिक उठाने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन जब वो खुद को होश में पाती है तो फिर यहाँ पर पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं। और तभी उसकी असिस्टेंट आकर बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं मैम, आपको तो योनहू सर से मिलने जाना था। तब हारी टाइम देखती है, वो तुरंत जाती है कैफेटेरिया में, लेकिन यहाँ पर योनहू जब तक जा चुका था। ये वही वाला सीन है जब योनहू ने इसको मिलने के लिए बुलाया था लेकिन हारी नहीं आई थी। अब डॉक्टर से हारी को पता लगता है कि उसको एक ट्यूमर है, लेकिन ये नॉर्मल ट्यूमर नहीं है, वो अलग है और यहाँ पर इसका कोई इलाज भी नहीं है। ऐसे ट्यूमर के दुनिया में बहुत कम केस हैं और कोरिया का पहला केस सिर्फ हारी का ही है और यहाँ पर इसका कोई इलाज भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई इलाज है ही नहीं इसका। तो फिर हारी बोलती है कि अच्छा तो तुम ये इलाज नहीं है इसका ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं नॉर्मल लड़कियों जैसी लग रही हूँ क्या तुम्हें? तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं ऐसा कर सकती हूँ वैसा कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साफ मना कर देता है कि पैसों से कुछ नहीं हो सकता, जब इलाज ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ये सब सुनकर हारी को यहाँ पर फिर से हेल्यूसिनेशन होने लगता है। वैसे सच बताएं तो हारी यहाँ पर अंदर से डर चुकी है लेकिन वो किसी को भी दिखाती नहीं और वो एकदम निडर होकर डॉक्टर से पूछती है कि अच्छा बताओ मेरे पास कितना टाइम है। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि ओनली 3 महीने। अब हम देखते हैं कि हारी योनहू से बोल रही होती है कि ओ साले डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता है, उसे तो पता भी नहीं कि इस बीमारी का इलाज है भी या फिर नहीं। और तो और मैं बीमार कैसे हो सकती हूँ, मैं तो हर टाइम अपना ध्यान रखती हूँ, बचपन से आज तक मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती आई हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। तो फिर योनहू उसको शांत करता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर योनहू ने पूरी रात बहुत ही चैन से नींद ली है और ऐसी नींद उसको बहुत सालों बाद आई है। और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश भी है क्योंकि अब उसकी मुसीबत दूर जो होने वाली है। अब ये शीशे में जाकर खुद को उदास दिखाने का ट्राई करता है और देखो यहाँ पर ये बेचारा कितना सड़ा हुआ मुंह बनाता है उदास दिखने के लिए। ऐसा ही सड़ा हुआ मुंह लेकर वो पहुंच जाता है हारी के रूम में और देखता है कि हारी आज बहुत देर तक सो रही है और यहाँ पर उसको लगता है कि हारी मर तो नहीं गई। अब वो यहाँ पर हारी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन हारी का हाथ यहाँ पर नीचे गिर जाता है तो फिर उसको लगता है कि हारी यहाँ पर सच में मर गई। वैसे जो भी कहो ये देखकर वो सच में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो यहाँ पर हारी की हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है और इतने में हारी उठ भी जाती है और वो हारी कितने क्लोज होता है और हारी उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो। तो फिर वो तुरंत उसको किस कर देता है और बोलता है कि मॉर्निंग किस। लेकिन सच बताऊं तो यहाँ पर बेचारा योनहू की फटी पड़ी है और वो तो बेचारा डर के बैठ ही जाता है यहाँ पर। और जब हारी यहाँ से चली जाती है तो फिर वो चैन की सांस लेता है और मन में बोलता है कि कहीं मैं खुश तो नहीं दिख रहा। अब हम देखते हैं हारी के भाई को, उसको चेयरमैन ने बुलाया होता है और यहाँ पर उसकी वाइफ भी उसके साथ होती है। उसकी वाइफ उसको मोटिवेट करती है कि कुछ नहीं होगा तुम जाओ। लेकिन यहाँ पर हारी के भाई की भी फटी हुई है क्योंकि चेयरमैन को ये पता लग गया कि हारी के भाई ने थोड़ा सा ज्यादा टैक्स भर दिया है। इस वजह से वो हारी के भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और यहाँ पर बेचारा इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके फेस को देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। लेकिन पता नहीं है चेयरमैन के बच्चे को अपने ही पोते पर दया क्यों नहीं आ रही। बड़े ही कमीने लोग होते हैं ये अमीर साले। मुझे अमीर नहीं होना, कैंसिल कर दिया मैंने। ये बेचारा हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, इतना ज्यादा डर गया था। अब तुम लोग खुद ही समझ सकते हो कि जब खुद के सगे पोते के साथ ऐसा किया जा रहा है तो फिर बेचारे योनहू के साथ क्या क्या किया जाता होगा। योनहू तो बेचारा अपनी वाइफ से भी बहुत ज्यादा डरता है।
अब हम योनहो को देखते हैं जो कि हारी के साथ उसके डॉक्टर से मिलने के लिए आया होता है और यहाँ पर वो डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि क्या सच में पूरे 3 महीने ही बचे हुए हैं मेरी वाइफ के पास, क्या आप सही टाइम बता सकते हैं। ये सब सुनकर तो हारी का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो फिर योनहो बोलता है कि मैं पूछ कर आता हूँ, तुम जाओ। और यहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे सही सही बता दीजिए कि कितना टाइम है, ये मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हारी जब बाहर लॉबी में आती है तो फिर वो एक लड़की को देखती है, वो व्हील चेयर पर होती है। ये देखकर शायद हारी को अंदर ही अंदर दुख हो रहा है, पक्का उसको डर तो लग रहा है। हारी जब अपने ऑफिस में जाती है तो फिर यहाँ पर उसकी मोम उससे आकर कहती हैं कि ये योनहो कहाँ पर है, उसने तुम्हारे भाई की शिकायत दादाजी से क्यों करी, तुम्हारे भाई ने थोड़ा सा ही तो ज़्यादा टैक्स भरा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर हारी कहती है कि योनहो ऐसा क्यों करेगा। तो फिर वो कहती हैं कि तुम ही ने उससे कहा होगा ना ऐसा करने के लिए। तो हारी बोलती है कि मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है मोम, मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ हुआ है। तो फिर उसकी मोम रोते हुए कहती हैं कि तुम्हारे भाई को पानी का अटैक आया था। तो फिर हारी कहती है कि मोम मैंने अभी बताया ना कि मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ है, तो क्या आपको मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा। तो फिर यहाँ पर उसकी मोम कहती है कि तुम्हारे साथ तो कुछ छोटा या बड़ा जो भी हो तुम सब संभाल लोगी, तुम ये भी संभाल लोगी। वो यहाँ पर ये तक नहीं पूछती कि उसकी बेटी के साथ हुआ क्या है, उसको बस अपने बेटे की पड़ी हुई है। कैसी माँ है भाई। योनहो अब अपने दोस्त से मिलता है और यहाँ पर वो उसको बता देता है कि उसकी वाइफ के पास सिर्फ 3 महीने हैं। तो फिर यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि अरे यार तेरी किस्मत में तो 4 चांद लग गए, मतलब अब तुझे डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, तुझे तो वैसे ही पूरा क्वींस ग्रुप मिल जाएगा। तो फिर योनहो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसने शादी से पहले ही अपनी वसीयत में ये लिख दिया था कि मुझे फूटी कौड़ी भी ना मिलेगी। लेकिन मैं ऐसे ही खुश हूँ, कम से कम मुझे इस नर्क से छुटकारा तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त उसको एक आइडिया देता है और बोलता है कि देख तेरी वाइफ के पास अभी भी 3 महीने हैं, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, तू अपनी वाइफ को इतना प्यार दिखा के इतना प्यार दिखा कि वो अपनी वसीयत ही चेंज कर दे और सारा क्वींस ग्रुप तेरा हो जाए। इस पर योनहू अपनी बेकार सी शक्ल बनाकर बोलता है कि तुझे मैं इतना कमीना दिखाई देता हूँ क्या। और नेक्स्ट सीन में हम कुछ ये देखते हैं, योनहू बड़ी सी स्माइल के साथ एक बुके लेकर हारी के सामने खड़ा है। भाई लोग मतलब समझ रहे हो ना, पैसा ट्रांसफर कर, पैसा माय शंकर। यहाँ पर योनहू ये बुके लेकर इसलिए आया है क्योंकि आज इन लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है। चलो भाई लोग विद फैमिली दावत खाने चलते हैं। वैसे क्या ये लोग हमें अपनी पार्टी में बुलाएंगे, पर ये लोग तो पार्टी ही नहीं कर रहे। क्या फायदा ऐसी वेडिंग एनिवर्सरी का जहां हमें खाने को ही ना मिले। योनहू अब खुद को अच्छा दिखाने लगा है। वो यहाँ पर हारी को ये दिखाना चाह रहा है कि वो किसको कितना ज्यादा प्यार करता है। और तो और पहले ये दोनों दूर बैठकर खाना खाते थे, अब वो उसके पास में ही बैठ जाता है और कहता है कि चलो साथ खाते हैं। और तो और मीटिंग में जब हारी को थोड़ी सी खांसी होती है तो फिर यहाँ पर योनहू कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देता है, सब पर चिल्लाता है कि जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। और सभी लोग यहाँ पर हैरान रह जाते हैं ये देख कर कि ये दोनों लड़ाई नहीं कर रहे बल्कि इतना ज्यादा एक दूसरे की केयर कब से करने लगे। और जब ये सभी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो फिर हारी की मोम हारी को सुना रही होती है। तो फिर योनहू भी यहाँ पर हारी की तरफ बोलता है और यही नहीं, वो तो यहाँ से हारी का हाथ पकड़ कर लेकर चला जाता है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि योनहू में इतनी हिम्मत कब से आ गई। ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर हारी योनहू से कहती है कि तुम मुझे झूठा प्यार दिखाना बंद करो, पहले जैसे ही रहो। योनहू अपना दुखड़ा सुनाने फिर से अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है और उसका दोस्त कहता है कि अरे यार हिम्मत मत हार, बार बार ट्राई करता रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि योनहू डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा चिंता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि चमत्कार तो होते रहते हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारी वाइफ बच जाए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिनमें बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात में योनहू गूगल पे यही सब सर्च कर रहा होता है कि चमत्कार की वजह से कितने लोग बचे हैं। और यहाँ पर वो ये सब कुछ सर्च कर करके बेचारा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं हारी भी किसी चमत्कार की वजह से जिंदा ना बच जाए। हारी जब घर पर आती है तो फिर वो योनहू की रूम की तरफ देखती है और फिर वो योनहू के रूम में चली जाती है। वो देखती है कि योनहू ऐसे ही सो गया है और वो सामने टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ देखती है जिसमें इसी सब के बारे में सर्च हुआ होता है कि चमत्कार से कितने लोग बच सकते हैं। ये देखकर तो हारी थोड़ा सा गलतफहमी में चली जाती है कि योनहू को उसकी चिंता है इसीलिए ये सब सर्च कर रहा है। सीन अब हारी के भाई पर आता है। यहाँ पर ये अपने बच्चे और वाइफ के साथ होता है। ये अपने बच्चे और वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हारी एक पार्टी में आई होती है और यहाँ पर वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर एक मिस्टर होंग नाम
का एक फॉरेन से बड़ा बिजनेसमैन आया है जिसके साथ हारी बिजनेस करना चाहती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पर हारी इससे पहले मिस्टर होंग से मिल पाती है, तभी बीच में यहाँ पर एक जल कुकड़ी आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर ये जल कुकड़ी हारी से बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम मिस्टर होंग से डील कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं आया है और मिस्टर होंग को फैमिली के साथ रहने वाले लोग ज्यादा पसंद हैं। वो यहाँ पर हारी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हारी उल्टा उसी को नीचा दिखा देती है। लेकिन हारी को इस लड़की की बातों से थोड़ा तो बुरा लग ही जाता है। वो सीधे वॉशरूम में जाती है और योनहू को कॉल करके बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर योनहू बोलता है कि मैं अभी एक केस में फंसा हुआ हूँ। तो फिर हारी को लगता है कि शायद योनहू यहाँ पर नहीं आएगा। और तो और ये जल कुकड़ी भी कोई मौका नहीं छोड़ती हारी को जलाने का। हारी यहाँ पर अपने एक पुराने दोस्त योंगसुक को देखती है और ये योंगसुक मिस्टर होंग के काफी क्लोज है। मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि ये योंगसुक ही है इस सीरीज का विलन, लेकिन ये जो भी कहो हारी को प्यार सच्चे दिल से करता है। योंगसुक यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ आना चाहिए था, क्योंकि मिस्टर होंग को फैमिली के क्लोज रहने वाले लोग ज्यादा पसंद है। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो फिर हारी बोलती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। हारी यहाँ पर परेशान होकर योनहू का वेट कर रही होती है और उसको लगता है कि शायद अब योनहू नहीं आने वाला, और वो यहाँ पर सोचती है कि शायद उसे अकेली ही मिस्टर होंग से मिलना पड़ेगा। लेकिन योनहू अचानक से आकर यहाँ पर हारी को पकड़ लेता है, एकदम हीरोइक एंट्री मारता है वो। हारी बोलती है कि तुम तो कोर्ट के ट्रायल में थे ना, तो फिर कैसे आ गए। तो फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने जल्दी जल्दी सब खत्म कर लिया और मैं आ गया। यहाँ पर अब ये लोग मिस्टर होंग से मिलते हैं और इन लोगों की काफी अच्छी बातें होती हैं। योनहू से यहाँ पर योंगसुक मिलता है और योंगसुक बातों ही बातों में योनहू को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो पहले हारी के कितने ज्यादा क्लोज था। योनहू वॉशरूम में जाता है और योंगसुक को सुना रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर जेलस हो रहा है। और तो और जब वो बाहर आता है तो फिर वो देखता है कि योंगसुक और हारी दोनों ही हंसते हंसते बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी फैमिली वाले शिकार करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर दादाजी मतलब के चेयरमैन साल में एक बार पूरी फैमिली को शिकार करने के लिए लेकर आते हैं और यहाँ पर योनसुक भी आता है हारी और योनहू के साथ। अब ये सभी लोग शिकार करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक जगह से जाल कटा हुआ है और यहाँ पर शिकार कर रही होती है हारी। यहाँ पर हारी को अचानक से हेल्यूसिनेशन होने लगता है और तभी अचानक से उसके सामने एक जंगली सूअर भी आ जाता है। अब क्योंकि हारी को यहाँ पर हेल्यूसिनेशन हो रहा है, ना तो वो उस जंगली सुअर को गन उठाकर मार ही पाती है और ना ही यहाँ से भाग पाती है। वो जंगली सुअर आकर अब हारी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर योनहू बहुत ही स्टाइल से आता है हारी के सामने और उस जंगली सुअर को मार देता है। और यहाँ पर इसी शानदार सीन के साथ हमारी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।